आज अपने पास क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 का 8.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इन विच ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन साइन सी कॉस सी। ये हमें डिटरमाइन करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी है जो कि बी पे राइट एंगल बन रहा है। बी पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है जी। एक और ये ए और ये सी है। अब कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है और हमें कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ठीक है, इसके लिए अगर आपको साइन का मतलब साइन निकालना है आपको, तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला याद करने के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ा था, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, छोटा सिक्का खोटा। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का ट्रिक था, फॉर्मूला था, जिसके अंदर साइन एस मतलब साइन हो गया, सी मतलब कॉसेक एंड यहाँ पे जो सी है उसका कॉस, ये सेक हो गया। ये आपके पास टेन है और ये आपका स्कॉट है। यानी कि अगर आपको साइन निकालना है तो पी बाई एच करना पड़ेगा, कॉस निकालना है तो बी बाई एच करना पड़ेगा। दोनों ही केस में आप देखोगे कि आपको पी बी तो चाहिए ही, साथ में आपको एच है जो कि वो भी चाहिए। ठीक है, आपके पास एच है, वो भी आपको चाहिए। अभी जो एच है, ये जो एच है आपके पास, क्या यहाँ पे दिया हुआ है? क्या यहाँ पे एच की वन है? नहीं, एच की वन नहीं है यहाँ पे। तो उसके लिए पहले तो आप एच निकालोगे। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई भी अगर तीन साइड में से कोई भी दो साइड गिवन हो और एक साइड गिवन नहीं हो, तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस फार्मूला है, फेमस थ्योरम है, उसके बदौलत हम अपना थर्ड साइड निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन करता हूँ मैं, ठीक है। क्या है? बाय पाइथागोरस थ्योरम अपने पास ट्रायंगल जो है क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच अपने पास दिया हुआ नहीं है जो कि ए सी है, और पी अपने पास 24 है जो कि ए बी था। 24 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी कि 7 का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर हमें नहीं दिया हुआ, फाइंड आउट करें 24 का स्क्वायर। बच्चों हम लोगों ने अगर स्क्वायर रूट अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक बताता हूँ मैं कैसे आपको पता लगाना है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 के यूनिट प्लेस पे क्या आता है, इकाई स्थान पे 6 आता है। ठीक है, अभी 4 है ना, 4 को भी रखना साथ में, हाथ में रखना। अब क्या करना है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, और जो आंसर आएगा उसको फिर स्क्वायर कर देना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब 2 4 जा 8 एंड 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 16 तो ये हो गया प्लस। इससे पहले आपके हाथ में क्या था कैरी के रूप में, वो ऐड करते हैं। 16 और प्लस 1 यहाँ पे 17, तो 17 का यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर से 1 आपका हाथ में रह गया। अब इसका टेंस प्लेस का जो स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 पहले वाला 1 5, तो 24 का स्क्वायर कितना आ गया, 576 आ गया। 7 का स्क्वायर कितना आ गया आपका, 49 आ गया। ए सी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा बच्चों, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। 576 और 49 मिलकर हमारा बनता है 625। 625 और 625 एक बहुत ही अच्छा मतलब हमारे पास फेमस चीज़ है, जो कि हम हर बच्चों को याद हो जाता है ये चीज़ें। जो क्या ये 25 का स्क्वायर है 625। तो ए सी जो है आपका क्या हो गया, ए सी आपका 25 आ गया, ए सी 25 आ गया। अच्छा जी, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन ए। क्या निकालना है, साइन ए। बच्चों यहाँ पे साइन ए हो या साइन सी हो, क्या मतलब है इसका? ए का मतलब ये कि जो थीटा है आपका वो ए पे बन रहा है। ठीक है, अगर सी है साइन सी, नीचे वाले में साइन सी बोला गया ना, तो यानी कि थीटा जो आपका सी पे बनेगा। और मैंने आपको एक बात बताया था कि थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो आपका परपेंडिकुलर साइड होगा। तो अगर आपके पास साइन, अगर आपको साइन ए लेना है जो कि पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है, तो पी क्या होगा आपका, साइन ए है ये है ना, इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर क्या लगेगा, मतलब पी आपका 7 आ जाएगा और एच आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपके पास कॉस ए भी है,
कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला क्या है भाई, बी बाय एच है, क्या है, बी बाय एच। तो वही बात है, कॉस ए मतलब ये अपने पास ए है तो ए के सामने वाला पी परपेंडिकुलर है, ये बी मतलब बी आपके पास ये हो गया, तो बी बाय एच जिसके अंदर में 24 अपॉन में 25 आपका ये आंसर आ गया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। और सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए कैसे करेंगे, साइन सी बोला गया यहाँ पे, साइन सी, साइन का तो वही होगा भाई पी बाय एच। हाँ, यहाँ पे चेंज क्या है, चेंज क्या है, साइन का तो वही होगा पी बाई एच, पर चेंज क्या है अपने पास, चेंज ये है बच्चों कि इस बार साइन सी बोला गया, यानी कि जहाँ पे थीटा है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो आपकी बार जो परपेंडिकुलर होगा वो 24 कहलाएगा और जो हाइपोटेनियस होगा वो 25। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास कॉस सी भी है, कॉस सी जरा खुद निकाल के बताओ 3 तक गिनती में। निकल गया क्या, चलो निकालते हैं। अगर कॉस सी का क्या है, बी, बी अपने पास 7 आ गया और ये 25 आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैथ्स कर रहे हो बच्चों, मैथ्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके साथ में होना चाहिए, जो कि आपका कॉपी, किताब और पेन, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप साथ में क्वेश्चन वीडियो देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और कॉपी में लिखो। कर लो। पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर। फिगर दे रखा है आपको और बोला 10p माइनस कॉट आर फाइंड करके दे दो जी, आंसर निकाल के दे दो। ठीक है, क्या करेंगे, देखो कुछ गिवन है क्या, यहाँ पे गिवन कुछ है क्या, हाँ हाँ जी गिवन है क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये साइड आपका 12 है, ये आपका 13 है। मैं यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच अपने पास 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, पी अपने पास 12 का स्क्वायर है, बी अपने को पता नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, आई होप कि आपको याद होगा। 12 का स्क्वायर 144 एंड बी का स्क्वायर हमें दिया हुआ नहीं है, निकालना है, इसको जाकर माइनस कर देंगे। 169 माइनस 144 बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस करोगे तो 25 आएगा बी स्क्वायर, बी से स्क्वायर से कटे यहाँ पे तो क्या आ गया 5, मतलब बेस जो है आपका 5 आ गया, यानी कि जो क्यू आर आ गया वो 5 आ गया। अब आपको कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, आपको कह रहा है टू फाइंड 10p माइनस कॉट आर, आपको ये फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ज़रा बताओ जरा, 10 का फॉर्मूला क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला, है ना। तो क्या होगा 10p, अब 10p बोला है, p बोला है मतलब कि थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर सामने वाला होगा, ये वाला बेस होगा, तो 10 का फॉर्मूला होता है p बाय बी, p बाय बी। कॉट का क्या होता है, बी बाय पी होता है, रिवर्स उल्टा सीधा सीधा, हाँ 10 का रिवर्स हो गया। अब p 10p, तो p के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, तो यानी कि 5, और b कितना है 12 माइनस b बाय पी, किसके, कॉट आर के, अगर r ये है, कॉट आर है थीटा यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। ठीक है ना, तो बेस अपना 5 और परपेंडिकुलर अपना 12 अब की बार। ठीक है, तो कहने को ये दोनों अलग दिख रहे हैं 10p और कॉट आर, बट देखो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आया आंसर, सेम आया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 अंडा। मुबारक हो जी, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया आपको। कर लो जल्दी जल्दी, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ साइन ए इक्वल 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, साइन ए 3/4 दे रखा बच्चों, साइन ए, चलो जी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। अगर साइन ए 3/4 है, मतलब फिगर भी है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, ए बी सी, साइन ए 3/4 है, तो आपको कैलकुलेट करना है कॉस ए और tan ए। यहाँ हमें कुछ नहीं दे रखा भाई,
ट्रायंगल के अंदर हमें कुछ नहीं दे रखा, बस साइन ए दे रखा है। क्या इससे कुछ मदद मिलेगा हमें? देखते हैं क्या मदद मिलता है। साइन साइन का फॉर्मूला बताओ बच्चों, कमेंट करो। साइन का फॉर्मूला अपने पास क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तोले, छोटा सिक्का खोटा। तो साइन का फॉर्मूला जो है अपने पास क्या आता है? P बाय एच आता है। साइन का फॉर्मूला P बाय एच, यानी कि मैं P बाय एच जो है करूँगा अगर, तो 3/4 मिल जाएगा, है ना। जिससे कि मुझे पता चल गया कि P जो है अपने पास 3 है और H जो है अपने पास 4 है। ठीक है, 3 है और 4 है। ठीक है, अच्छा तो B क्या होगा? बेस क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा तो बच्चों क्या कहेगा? एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है आपके पास? एच कितना है? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बोल तो 3 का स्क्वायर, अब बी अपने पास है ही नहीं। 16 हो गया, ये देखे माइनस हो गया 9, बी स्क्वायर 7 स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा बी, मतलब बी आपके पास आ गया √7। बी क्या आ गया? √7। अब आपको जो निकालना है वो निकाल दो। क्या कह रहे हैं? कॉस ए, अगर कॉस ए है यहाँ पे है तो बी क्या होगा? मतलब कॉस ए ये है तो सामने वाला परपेंडिकुलर कहलाता है, ये वाला बी कहलाता है, बेस जो है। ठीक है, तो कॉस ए बी बाई एच का फॉर्मूला लगेंगे तो आपके पास जो बी है वो ये रहेगा, क्यों? क्योंकि थीटा के एडजेसेंट साइड है ये, है ना। तो बी बाय एच, बी क्या है? 3 है और एच क्या है? नहीं, थोड़ा सा देखो, 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट देखो। साइन ए बोला गया था ना, तो साइन ए अगर ये यहाँ पे तो परपेंडिकुलर तो ये कहलाएगा ना, परपेंडिकुलर तो ये कहलाएगा पहले भी। तो ये 4 था और ये 3 था, जो आपने जो बेस निकाला वो √3 यहाँ पे निकलेगा, √7। ठीक है ना, √7 आपका यहाँ निकलेगा। अब कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है आपका। कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए बी बाई एच होता है ना, बी क्या है? √7 और एच क्या है अपने पास? 4 है। ठीक है, और आपको tan ए भी मांगा था। tan ए क्या हो जाता है अपने पास? P बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P कितना है अपने पास? tan ए के सामने वाला P होता है 3/√7। ठीक है, ये आपके पास आंसर निकल गया। होप कि आपको समझ में आया हो। कर लो, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी अपने पास सामने में है, इसी वीडियो में देखने को मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक गिवन 15 cot A = 8 फाइंड sin A एंड sec A। देखते हैं जी, गिवन के तौर पे आपका आंसर भी निकालते हैं यहाँ से। कह रहा है 15 cot A = 8 है, आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है sin A और sec A। बड़ा आसान है, देखते हैं कैसे। 15 नीचे डिवाइड में चला जाएगा तो cot A जो आपका आएगा वो 8/15 आएगा। क्या आएगा? 8/15। कॉट का फॉर्मूला बताओ जी, कॉट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, 10 का रिवर्स कर दो, P बाय बी। अब तक याद हो जाना चाहिए आपको, क्या था? 10 होता है P बाय बी, तो कॉट क्या हो जाएगा? B बाय P। तो यानी कि B बाय P जो है आपका 8/15 आ गया। इससे आपको B जो है वो 8 मिल गया, P जो है वो आपको 15 मिल गया। ट्रायंगल बना लो एक बार तो, ABC। ठीक है, अच्छा जी, कॉट ए बोला था, मतलब थीटा ये है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। एक बात ध्यान देना, मतलब ये 15 है और ये अपने पास 8 है ना। पहले तो हाइपोटेनियस निकाल दो जी। पहले क्या निकालोगे? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे भी क्या करोगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस
थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच अपने पास कितना है, नहीं है, यही तो दिक्कत है। और पी अपने पास 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है। एच स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस करोगे तो 289 आ जाएगा। एच स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, जो कि 289 किसका स्क्वायर रूट होता है भाई, किसका होता है बताओ, 17 का होता है। हाँ, एच कितना आ गया, 17 आ गया। अब क्वेश्चन देखोगे, आपसे क्या मांगा था, साइन ए मांगा था। साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला सिंपल सी बात है, साइन का फॉर्मूला पी बाई एच। पी कितना है अपने पास 15 है, एच कितना है, पहले तो फॉर्मूला लिख दो, पी अपॉन में एच, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, जो कि परपेंडिकुलर कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना निकाला 17, आपका आंसर आपके हाथ में। सेक ए, क्या बोला गया है, सेक ए मांग रहा है आपसे। सेक कहाँ होता है, सेक कहाँ होता है, ये तो साइन होता है, ये होता है सेक, कॉस का रिवर्स सेक, मतलब एच बाय बी, एच अपॉन बी होता है सेक थीटा, ठीक है। तो सेक के लिए एच निकालो, एच बोले तो 17 और बी बोले तो 8, 17 अपॉन में 8, यहाँ पे आ गया आपका आंसर। होप कि बच्चों आप लोग कॉपी किताब आपके साथ में होगा, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को कॉपी में लिखो, बहुत ही यूजफुल रहता है कॉपी में लिखना। करो, हो गया।